नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो बार बार हमारे पास मैसेज आते रहते हैं कि आप केवाईसी कराइए नहीं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। ये मैसेज आपके नंबर पर भी आया होगा, आपके फ़ोन पर भी आया होगा। तो आज हम जानेंगे कि बैंक केवाईसी क्या होती है और क्या प्रोसीजर है केवाईसी कराने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र जी, जो कि बताएंगे, क्योंकि बैंक से इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक का और देखते रहिए। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि हमारे पास भी मैसेज आते रहते हैं कि आप अपनी केवाईसी कराइए। केवाईसी क्या है? सबसे पहले तो आप ये न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में हमेशा आप सुनते रहते हैं कि आरबीआई का गाइडलाइन जारी हुआ है। तो आरबीआई का गाइडलाइन का मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के गाइडलाइन से ही काम करते हैं। आरबीआई जो गाइडलाइन जारी करती है उस हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे पहले 2004 में आरबीआई को ये महसूस हुआ कि भारत में कुछ ज़्यादा ही केस आ रहे हैं वित्तीय धोखाधड़ी का, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने कस्टमर का हम पूरी जानकारी अपने पास रखें। और फिर वो एक आरबीआई गाइडलाइन जारी करती है कि सारे बैंकों को अपने कस्टमर का फुल डिटेल रखना ज़रूरी है, मैंडेटरी कर दी। तब से केवाईसी चालू हो जाता है। और ज़रूरत क्यों पड़ती है कि क्या होता है ना कि वित्तीय धोखाधड़ी ज़्यादा हो रही है, उससे बचने के लिए फिर मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ऑनलाइन फ्रॉड आजकल ज़्यादा हो गया, इसलिए कि कस्टमर को अगर डिटेल पूरा जानकारी रहेगी बैंक को तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। अब डिटेल जानकारी के मीन्स उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका नेम हो गया, नेम में मिसमैच नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है पैन कार्ड आधार कार्ड में अलग अलग नेम होता है, वो मिसमैच हो जाता है, तो ज़रूरत पड़ता है, नीड हो जाती है कि केवाईसी करा लीजिए। तो इसलिए अब फिर एड्रेस में भी कभी कभी चेंज होता है। आप रहते कहीं और हैं, अकाउंट वहाँ से खोला लीजिए, अब फिर कहीं और जाकर रहने लगे, तो इसलिए भी बैंक कहती है कि आकर अपना केवाईसी करा लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? तो डॉक्यूमेंट यही है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और डीएल। हालांकि डीएल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आप लेकर बैंक में जाइए, वहाँ पे पूरी तरीके से इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका केवाईसी, आधार कार्ड में तो काफ़ी सारी हाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ ये चीज़ है, आप कभी कभी ये सोचते होंगे अभी पिछले महीने तो मैं कराया हूँ केवाईसी, अभी फिर इस महीने क्यों बुला लिए? आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे। आप अपना या तो पैन कार्ड अपडेट करवाए होंगे, आधार कार्ड को अपडेट करवाए होंगे। हाँ, बार बार बुलाते रहते हैं। हाँ, जब भी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट कराएंगे आपका केवाईसी बैंक में मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें जो भी अपडेट कराएंगे वो मिसमैच हो जाएगा। तो बैंक क्या करते हैं कि लेन देन जो है, ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट का, उसको क्लोज कर देते हैं और मैसेज डाल देते हैं कि आप आकर के केवाईसी करा लीजिए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर बैंक में जाइए, केवाईसी का जो काउंटर होता है वहाँ पे आप खड़े हो जाइए, उसको दीजिए। वो अगर उसको आप पैन कार्ड, आधार कार्ड दे दीजिए, बोल दीजिए कि मैं केवाईसी मुझे कराना है। वो क्या करेगा कि केवाईसी का आपको अपडेट कर देगा, लीड नंबर तैयार कर देगा। लीड नंबर दे के बोलेगा कि आप मैनेजर ऑफिस में जाइए, आप उसको लीड लीजिए, वो जो फार्म मिलेगा जो भी लीड का वो लीजिए, बैंक मैनेजर ऑफिस में जाइए, बैंक मैनेजर ऑफिस से उस लीड को पास करा लीजिए। आप अगर एसबीआई का हैं तो ज्यों पास कराएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। जब तक आप ब्रांच से ना निकलिए, जब तक कि वो मैसेज ना आ जाए। अगर मैसेज आ गया समझिए केवाईसी कंप्लीट होगा। कभी कभी क्या करते हैं ब्रांच वाले कि वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है हो गया, आपको क्या करेंगे लीड जनरेट कर देंगे। एसबीआई में भी क्या है ना कि 10 लोग का, 4 लोग का, 5 लोग की जगह पे एक ही बंदा काम कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, काम ज़्यादा हो जाता है और काम करने वाले एक ही लोग रहते हैं, तो वो बोल देते हैं कि आप जाइए आपको कर देंगे, लेकिन एक्चुअली वो होता ही नहीं है। अगर नहीं होगा फिर आप जाएंगे घर पे, फिर ट्रांजैक्शन अच्छा से काम नहीं करेगा, फिर आप अगले दिन भाग के आएंगे। इसलिए आप घर जाने से पहले पूरा वो मैसेज देख लीजिए कि आपके पास मैसेज आया है कि नहीं, कि कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट का मैसेज आ जाता है तो ही आप मानिए कि हमारा केवाईसी कंप्लीट हुआ, तो ही ब्रांच छोड़ के जाइए। केवाईसी कंप्लीट होने का सबसे बड़ा
ये चीज़ है कि आप ब्रांच मैनेजर से ज़रूर ही उसको पास करवा लीजिए। जो लीड मिलता है काउंटर से, जो केवाईसी काउंटर से मिलता है ना, उसको वहाँ से पास करवा ही लीजिए। कभी हाँ, तभी 100% उसको सफल होता है और वो कंप्लीट होता है केवाईसी। कभी कभी क्या होता है, मैनेजर का ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफ़र होता है ना, तो नया ब्रांच मैनेजर आता है तो वो भी केवाईसी करवाता है सारे कस्टमर का। जिसको भी कस्टमर का लगता है कि ये थोड़ा सा मिसमैच है, चाहे कोई दिक्कत है, तो उसको तुरंत वो ट्रांजैक्शन होल्ड करवा देता है और केवाईसी का मैसेज आपके पास चला जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफ़र होना भी एक रीज़न है। आपका खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड का अपडेट कराना भी एक रीज़न है। इसलिए आप बोलते हैं कि अभी करवाया हूँ फिर क्यों जाऊँ। आपको ये आइडिया नहीं होता है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड मैं अपडेट करवाया हूँ। यही सब है। केवाईसी कराना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि आपका सत्यापन हो जाए, कोई फर्जी आदमी आपके नाम पर लोन वगैरह ना ले। ये इसीलिए होता है कि जब अपडेट होता है तो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, वो दोनों क्या होता है, अपडेट होता है। प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो अपडेट हो जाता है। जब अपडेट हो जाएगा, बैंक को पूरी आपका डिटेल जानकारी मिल गई, तो आपके साथ इस तरह का फ्रॉड नहीं होता। अभी बहुत सारे सुने होंगे कि फ्रॉड होता था, अभी थोड़ा बीच में बहुत कम हुआ है। हाँ। सिर्फ इसीलिए कि बार बार केवाईसी करा करके बैंक क्या कर रही है, और सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कि आप किसी को OTP ना बताइए, किसी को अपना पर्सनल निजी जानकारियाँ आप शेयर ना कीजिए किसी से भी, है ना। वो तो है, निजी जानकारियाँ तो कभी भी नहीं कर। आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में लोग हैं जो मैसेज आता था OTP सटाक दे बता देंगे 5 लाख 10 लाख के लालच में। तो आजकल 1 रुपया कोई किसी को नहीं देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और अपनी अगर आपकी कोई भी केवाईसी पेंडिंग हो बैंक से, तो उसको जरूर करवाएं। केवाईसी से रिलेटेड अदर कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, टॉपिक पे लेके आते हैं। सारी जानकारी हमारे ऑडियंस को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।